मैंने पूछा था कल, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक, ये तीनों लोक में कितने समुद्घात है? ऊर्ध्वलोक में 4 है। अच्छा। तिरछालोक में 7 है। हाँ। और अधोलोक में भी 4 है। अधोलोक में भी 4 है। तो ऊर्ध्वलोक में देवता के पास कितने समुद्घात है? ज्योतिष देव में 4 है और दूसरे में 3 है। 3 है समुद्घात। क्यों उनके पास यह नहीं है, मतलब वैक्रिय नहीं है, उनके पास तेजस नहीं है? 5 समुद्घात है गुरुजी देवों में। देवों में 5 समुद्घात है। मैं ऊर्ध्वलोक की बात कर रहा हूँ। ऊर्ध्वलोक में देवता है तो 5 समुद्घात। तो मैक्सिमम। अच्छा, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि तीनों लोक में 7 समुद्घात है। तीनों लोक में 7 समुद्घात है। बराबर चाहिए। ऊर्ध्वलोक में 7 समुद्घात है, अधोलोक में 7 समुद्घात है और तिरछालोक में 7 समुद्घात है। चलो अभी इसका जवाब दो, कैसे संभव है यह? मनुष्य को 7 समुद्घात रहते हैं। हाँ। तो मध्य लोक में तो मनुष्य लोक है, इसलिए वहां पे है। और 7 8। चलो अभी अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में कैसे 7 समुद्घात होने की संभावना है? कोई मनुष्य को ऊपर लेके जाए देवता। आवाज नहीं आ रही तो दिखाई दे आवाज देखो अभी मतलब मैं जवाब देता हूँ आपको। तो पहले तो अधोलोक की बात करते हैं। से हमने जीव के भेद के समय, जीविचार में जीव के भेद के समय बात किया था कि अधोलोक में कुबड़ी विजय आती है। जो कुबड़ी विजय अधोलोक में स्थित है। वहां जितने भी मतलब केवल ज्ञानी वगैरह है, कुबड़ी विजय में भी केवल ज्ञानी रहते हैं। मतलब जैसे वहां पे भी मतलब केवल ज्ञानी जो है वह जो भी समुद्घात करते हैं, तो बाकी के सब समुद्घात ऑटोमेटिक वहां है। बोले तो वह अधोलोक में इतनी कुबड़ी विजय जो है, मतलब उतने पुरते मतलब समुद्घात है। अब मतलब अधोलोक की बात करते हैं। अधोलोक में मतलब कैसे होता है कि अधोलोक में कोई ऐसे, अधोलोक की बात हो गई। मध्य लोक में तो 7 समुद्घात है, आप सबको मालूम है। अब मतलब ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक में ऐसे कोई महापुरुष जो मेरु पर्वत में स्थित गुफा है, जैसे कि हमने विष्णु कुमार के बारे में सुना था कि विष्णु कुमार मेरु पर्वत पे ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ मतलब ऐसी जो मेरु पर्वत स्थित गुफा में कोई महापुरुष ये ध्यान करते। मेरु पर्वत कितना ऊपर है? 1 लाख योजन ऊंचा मेरु पर्वत है, ऊपर के कोई भी पोर्शन में, क्योंकि तिरछालोक तो सिर्फ 900 योजन का है। उसके ऊपर कोई भी महापुरुष यदि ध्यान करते हैं और वहीं से मतलब वह ध्यान करते करते मतलब जैसे मेरु पर्वत के ऊपर मतलब जो विष्णु कुमार मुनि ने मतलब ध्यान किया था, और वहीं से यदि मतलब मोक्ष में जाना हो, तब केवली समुद्घात तक की समुद्घात कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊर्ध्वलोक में भी 7 समुद्घात होते हैं, अधोलोक में भी 7 समुद्घात होते हैं और तिरछालोक में भी 7 समुद्घात हो सकते हैं। इस तरह से मतलब अभी मतलब आगे बढ़ते हैं। पुरुष और नपुंसक वेद वाले जीव कितने समुद्घात पाते हैं? पुरुष और नपुंसक वेद यह दोनों में भी 7 समुद्घात हो सकते हैं। नपुंसक वेद वाले कैसे 7 समुद्घात पाते हैं? मतलब तो बोलता है जो जीव जन्म से नपुंसक नहीं है, लेकिन यदि दुर्घटना आदि के से नपुंसक बना है, तो वह आहारक एवं केवली समुद्घात कर सकता है। तो इस तरह से अभी मतलब स्त्री वेदों के जीवों को कितने समुद्घात होते हैं, क्योंकि हमको मतलब हर एंगल से समझना है। स्त्री वेद यानी जो स्त्री वेद में है उनको कितने समुद्घात होते हैं।
तो कहते हैं कि 6 समुद्घात होते हैं। कौन सा नहीं होता है उनको? एक ही समुद्घात नहीं होता है कि जो आहारक समुद्घात। केवली समुद्घात तो होता है, स्त्री केवल नान पाती है, मतलब स्त्री केवल नान पा सकती है, मतलब सिर्फ आहारक समुद्घात एक नहीं होता है, क्योंकि जो 14 पूर्वाधार है वह खाली पुरुष ही होते हैं, स्त्री नहीं होती है। केवड़ी हो सकती है स्त्री, लेकिन आहारक शरीर बनाने में, मतलब 14 पूर्वाधार का जो अध्ययन करना है और आहारक शरीर बनाना है, मतलब उसके लिए वह स्त्री नहीं बना सकती है। मतलब तो इसके लिए स्त्री वेद में वह चतुर्दश पूर्व यानी 14 पूर्व का अध्ययन नहीं हो सकता है, अभाव होने से उनको आहारक लब्धि नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह से स्त्री में आहारक समुद्घात नहीं होता है। फिर अभी मतलब हम और एक तरह से समझते हैं, वेदना, कषाय और मरण समुद्घात कितने गुणस्थानक में पाए जाते हैं? कौन से गुणस्थानक तब कौन से समुद्घात पाए जाते हैं? वेदना समुद्घात 6 गुणस्थानक तक, 1 से 6 गुणस्थानक तक वेदना समुद्घात पाया जाता है। कषाय समुद्घात 10 गुणस्थानक, 1 से 10 गुणस्थानक तक कषाय, क्योंकि लोभ, सूक्ष्म लोभ अभी भी वहां 10वें गुणस्थानक तक है, इसके लिए कषाय समुद्घात 10 गुणस्थानक तक पाया जाता है। मरण समुद्घात 10 गुणस्थानक में, यानी तीसरा गुणस्थानक को छोड़ के, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक में मरण नहीं होता है, या तो मतलब वह मिथ्या दृष्टि में आता है या तो समकित दृष्टि की ओर जाता है। तो यह तीसरा गुणस्थानक में मरण नहीं होता है होने की वजह से 1 से 10 गुणस्थान, 1 से 11 गुणस्थानक में खाली 10, एक तीसरा गुणस्थानक छोड़ के, तो इस 10 गुणस्थानक में मरण समुद्घात होता है। अब मतलब आहारक समुद्घात कितने गुणस्थानक तक पाया जाता है? आहारक समुद्घात सिर्फ एक ही गुणस्थानक में, यानी 6ठे गुणस्थानक। 6ठा गुणस्थानक कौन सा है? प्रमथ संयत। प्रमथ संयत में क्या कि अप्रमथ संयत वाले आहारक लब्धि का उपयोग नहीं करते, मतलब तो इस तरह से प्रमथ संयत वाले ही 6ठे गुणस्थानक में ही मतलब एक यह समुद्घात, आहारक समुद्घात होता है। ऐसे वैक्रिय समुद्घात कितने गुणस्थानक में पाए जाते हैं? क्योंकि आहारक समुद्घात चारित्रधारी के पास होता है, और चारित्रधारी आहारक समुद्घात कर सकते हैं, वह भी 14 पूर्वाधार हो, वह सिर्फ 6ठे गुणस्थानक में हो सकता है। फिर इसके बाद में वैक्रिय समुद्घात कितने गुणस्थानक तक पाए जाते हैं? वैक्रिय गुणस्थानक ये 1 से लगा के 6 गुणस्थानक में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में तेजस गुणस्थानक भी वैसे ही 6 गुणस्थानक, 1 से लगा के 6 गुणस्थानक तक पाए जाते हैं। अभी केवली समुद्घात कितने गुणस्थानक में पाए जाते हैं? केवली समुद्घात सिर्फ एक गुणस्थानक, यानी 13वें गुणस्थानक, जब सहयोगी केवली रहते तब वे ये मतलब केवली समुद्घात करते हैं और अयोग्य केवली बनते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक 13वें गुणस्थानक में मतलब यह पाया जाता है। अब मतलब आगे समझने के लिए प्रत्येक जीवों को कितने समुद्घात होते हैं? प्रत्येक जीवों को 7 समुद्घात होते हैं। साधारण जीवों को कितने समुद्घात होते हैं? सब एंगल से हमको समझा रहे हैं, मतलब साधारण जीवों को कितने समुद्घात होते हैं? उनको मतलब 3 समुद्घात, वेदना, कषाय और मरण, ये 3 समुद्घात होते हैं। सबसे अधिक दंडकों में कौन से समुद्घात पाया जाता है? वेदना, कषाय और मरण समुद्घात समस्त 24 दंडकों में पाए जाते हैं। सबसे कम दंडकों में कौन से समुद्घात पाए जाते हैं? कौन? आहारक और केवली समुद्घात सिर्फ एक ही दंडक में। 6ठे गुणस्थानक पे यह होता है बोले तो एक मनुष्य के दंडक में ही यह दोनों पाए जाते हैं, मतलब आहारक और केवली समुद्घात। मनुष्य गति में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? मनुष्य गति में 7 समुद्घात पाए जाते हैं। कर्म भूमि मनुष्य में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? उसमें भी मतलब 7 समुद्घात पाए जाते हैं। ऐसे अकर्म भूमि अंतर्द्वीप में मनुष्य में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? वहां सिर्फ 3 ही समुद्घात रहते, वेदना, कषाय और मरण। देव और तिर्यंश गति में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? 5 समुद्घात होते हैं, क्योंकि वहां आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात नहीं होता है। अभी नरक गति में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? वहां 4 समुद्घात है, क्योंकि आहारक, केवली और तेजस वहां नहीं होता है, तो इसके लिए मतलब 4 समुद्घात बाकी के रहते हैं। 7 समुद्घात का काल कितना रहता है? ऐसे मतलब हमने आगे मतलब आगे, फिर भी केवली समुद्घात सिर्फ 8 समय का होता है, और बाकी की जो वेदना, कषाय आदि जो है मतलब
उसका काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण कहा गया है। अब मतलब संपूर्ण भव चक्र हमारे जो निगोद में से लगा के हमारी आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंचे, तब तक कौन से समुद्घात भव चक्र में कितनी बार समुद्घात कर सकते। तो उसमें मतलब केवली समुद्घात कितनी बार होता है? केवली समुद्घात सिर्फ एक ही बार होता है, जो अंतिम भव में यदि समुद्घात करे तो वह अंतिम भव में होता है। संपूर्ण भव चक्र में आहारक समुद्घात कितनी बार हो सकता है? आहारक समुद्घात 4 बार होता है, क्योंकि आहारक शरीर 4 बार ही बना सकते संपूर्ण भव चक्र में। तो इस तरह से 4 बार आहारक समुद्घात हो सकता है। एक भव में आहारक समुद्घात कितने बार हो सकता है मतलब? तो उसमें 2 मत है। कर्म ग्रंथ अनुसार 2 बार हो सकता है और सिद्धांत के अनुसार 1 बार हो सकता है। अभी मतलब वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय, तेजस, ये 5 समुद्घात कितनी बार हो सकता है? उपरोक्त समुद्घात निश्चित न होकर भी अनिश्चित है। अंत पूर्ण संपूर्ण भव चक्र में अनेक बार होता है मतलब, जैसे कि वेदना अनेक बार हुई, कषाय अनेक बार हुआ समुद्घात, मरण समुद्घात अनेक बार हुआ, वैक्रिय समुद्घात अनेक बार हुआ, तेजस समुद्घात भी अनेक बार हुआ। तो ये 5 समुद्घात अनेक बार होते हैं। मिथ्यात्व जीवों को कितने समुद्घात होते हैं? वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये मिथ्यात्व जीवों को भी हो सकता है। समकिति जीवों को कितने समुद्घात होते हैं? समकिति जीवों को 7 समुद्घात हो सकते हैं। अपर्याप्त अवस्था में कितने समुद्घात संभव है? अपर्याप्त अवस्था में पहले 3 समुद्घात, वेदना, कषाय और मरण संभव है। पर्याप्त अवस्था में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? पर्याप्त में 7 समुद्घात पाए जाते हैं। आहारक समुद्घात वाले जीव सबसे कम क्यों है मतलब? आहारक समुद्घात वाले जीव सबसे कम क्यों है मतलब? क्योंकि आहारक शरीर का उत्कृष्ट 6 मास का विरह काल होता है। यानी एक आत्मा ने मतलब आहारक शरीर बनाया, उसका विरह काल, यानी उसके बाद वापस कब बनाएंगे मतलब? तो मैक्सिमम 6 महीने तक में एक आत्मा अवश्य आहारक शरीर बनाता है। आहारक समुद्घात आहारक शरीर के प्रारंभिक समयों में ही होता है, क्योंकि वह आहारक शरीर जब बनाए उसके प्रारंभिक समय में ही होता है, बाकी समयों में नहीं होता है। कारण से समुद्घात वाले जीव सबसे कम किया गया है। तो इस तरह से यहाँ अपना समुद्घात द्वार पूरा होता है। नेक्स्ट द्वार है दृष्टि द्वार। अभी समुद्घात के बारे में, क्योंकि आज हमारे पास समय है, मतलब समुद्घात के बारे में प्रश्न किसी को पूछना है, आज का जो समझाया गया और पहले का समझाया गया, क्योंकि समुद्घात एक बार पूर्ण करेंगे फिर आगे की ओर जाएंगे मतलब। तो समुद्घात के बारे में किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं मतलब। अनम्यूट कर दो आनंद। हाँ गुरुजी। गुरुजी संभळाते गुरुजी एक प्रश्न था। औदारिक शरीर में क्या क्यों समुद्घात नहीं होता है? जैसा वैक्रिय है, आहारक है, तो औदारिक शरीर का नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, समुद्घात तो होता ही है ना मतलब। औदारिक शरीर तो शरीर ही है ना मतलब, इसमें समुद्घात की जरूरत क्या है मतलब? वैक्रिय तो वापिस दूसरे लोग करते हैं, उसके लिए मतलब वैक्रिय समुद्घात होता है। उत्तर वैक्रिय बनता है या मनुष्य वैक्रिय शरीर बना सकते हैं इसके लिए। औदारिक शरीर तो मतलब देवता औदारिक शरीर नहीं बना सकते, नरक के जीव औदारिक शरीर नहीं बना सकते, बाकी के औदारिक शरीर है ही मतलब, उनको समुद्घात करने की जरूरत नहीं है मतलब। हाँ गुरुजी एक क्वेश्चन હતો। हाँ बोलो। हाँ આ સમુદ્ઘાત આમ સમજાઈ ગયું, પણ why is it needed? ક્યારે જરૂર પડે, કોને જરૂર પડે, કેમ જરૂર પડે? That is the question. That is all answered before only, કે તમને કીધું છે કે વેદના કષાય મરણ ये तमने खबर नहीं पड़ती नहीं, ये रीते थे वन मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ता है और हो जाता है मतलब, वह ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको मतलब जरूरत नहीं होने पर भी वो होता है मतलब। तो ऐसे मतलब बाकी के समुद्घात खुद को जब करने रहते मतलब, जैसे कि मतलब वैक्रिय शरीर बनाना होता है, जैसे कि आहारक शरीर बनाना होता है, जैसे कि तेजाब छोड़नी होती है, या केवली समुद्घात करना पड़ता है, तब मतलब यह खुद मतलब वह जीव करते हैं, मतलब ये 4 समुद्घात खुद करते हैं, क्योंकि वह अपने आप से ही होता है, मतलब अपने आप से होता है, अपने को कुछ नहीं करना है।
ये 3 समुद्रघात में अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके पहले 3 फर्स्ट 3 में कुछ नहीं करना पड़ता है, विशेष 4 में मतलब करना हाँ। पड़ता है। वो खुद को मालूम है कि मैं कर रहा हूँ करके, ओके એટલે वो वैक्रिय ज्ञान शरीर रहता है बना रहा उनमें। हूँ। हाँ, वैक्रिय शरीर बना रहा हूँ, आरक शरीर हाँ। बना रहा हूँ, वह तब हाँ। समुद्रघात खुद जानबूझ के करते हैं। ओके वह चारों समुद्रघात जानबूझ के करते हैं। ओके पहले 3 समुद्रघात अपने अनजाने में भी वह हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके ओके हाँ, और कुछ है? नहीं गुरु, दूसरा ड्रॉ जा सकते हैं अभी। जा सकते हैं ना? अभी किसी को प्रश्न नहीं तो फिर आगे बढ़ते मतलब। हाँ हाँ, आप इस कर दो सबको अनम्यूट। बोलो बोलो भाई, ક્વેશ્ચન એક મિનિટ बोलो बोलो। हाँ, આ ગુરુ અંતર્મુહૂર્ત કેટલા કયા કયા સમુદ્રઘાતમાં આવે? કેવલીને તમે 8 સમય કીધો, કેવલીને જ ખાલી 8 સમય, બાકી બધાને અંતર્મુહૂર્ત, બાકી બધાને જ અંતર્મુહૂર્ત. બાકી બધાને વેદના કષાય મરણ ને બધાને ચલો બાકી અંતર્મુહૂર્ત। હા, એમાં આહારક બી આવી ગયું ને, આહારક ને બી આહારક બી આવી ગયો, તેજસ બી આવી ગયું।